क्या अब्बा का दिल नहीं है होटल में जाने का? अरे एक आध बार अब्बा को भी लेकर जाता होटल में, उन्हें भी जाकर खिला कर लाता। अरे दोस्तों में 1000 रुपए खर्च किए थे, 500 रुपए अब्बा पे भी खर्च करता। माँ से फोन करके कह देता, माँ आज घर पे खाना मत बनाना, आज मैं तेरे लिए बाहर से खाना ला रहा हूँ। मेरे दोस्तों क्या माँ का दिल नहीं है? दोस्तों में जाते हैं, हजार रुपए खर्च करते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए 100 रुपए दवा के लिए नहीं है, 50 रुपए दवा के लिए नहीं है। ये हमारे माँ बाप हैं। जब हम बाहर जाते हैं आस लगाए हुए बैठे रहते हैं, मेरा बेटा आएगा मुझे 100 रुपए देगा, मैं दवा लेकर आऊंगा। लेकिन हम हैं, जब बाप पैसों को कहता है तो हम अपनी जेब देखने लगते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों मैं तुमसे कहना चाहूंगा, अपने माँ बाप के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च किया करो। और मैं तो कहूंगा, तुम कहते हो मोहब्बत है, ये कैसी मोहब्बत है? तो मोहब्बत है तो बताओ। अरे मैं तो कहूंगा और बात है तो दूर की बात, जरा अपना बिस्तर देख और बाप का बिस्तर देख। तू सोता है मलमल के गद्दों पे और बाप को मेरे दोस्त वही फटा हुआ कम्बल है जिसमें पैबंद लगे हैं, कई कई साल पुराना कम्बल। एक बाप उसे ओढ़ रहा है, क्या अल्लाह ने तुझे तौफीक न दी? अरे जब मैं अच्छे गद्दों पे सो रहा हूँ, मेरी बिछाई अच्छी है, जहाँ मैं सोता हूँ वो जगह अच्छी है, तो मेरे दोस्तों कितने लोग यहाँ पर हैं जो इस बात को मानते हैं कि मेरा बाप जहाँ मैं सोता हूँ और जहाँ मेरे बाप सोते हैं वो जगह मेरे सोने से अच्छी है, मेरा बिस्तर से मेरे बाप का बिस्तर अच्छा है, मेरे कम्बल से मेरे बाप का कम्बल अच्छा है। याद रखना मुसलमानों, इसलिए अरे वो तुम्हारा बाप है। मैं तो कहना चाहूंगा, जब 2000 के कपड़े अपने बनाया करे तो 500 रुपए के कपड़े बाप के लिए भी बना लिया कर। जब 2000 के जूते अपने लिए खरीदा कर तो कम से कम 200 रुपए के चप्पल अपने बाप के लिए भी ले लिया कर। इसलिए मेरे दोस्तों, ये माँ बाप अपने बच्चों को देखते रहते हैं, इसलिए मेरे दोस्त इन माँ बाप का दिल न टूटने पाए, इन माँ बाप की आंखों में आंसू न आने पाए, क्योंकि मेरे दोस्त ये तेरी माँ और तेरा बाप तेरे लिए जन्नत भी है, तेरे लिए जहन्नम भी है। अगर राजी कर लेगा तो यही माँ बाप तेरे लिए जन्नत बन जाएंगे, नाराज रखेगा तो यही माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी बन जाएंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों जरूरी है मरने से पहले पहले देखो, नमाजें पढ़ना, रोजा रखना अच्छी बात है, मगर उससे भी अच्छी बात ये अपने माँ बाप को राजी रखना। इसलिए जब इंतकाल होता है और जब जनाजा जाता है तो बताओ सबसे ज्यादा कौन रोती है? एक माँ ही तो होती है, जाने नहीं देती। बेटे की मैयत है, सबसे ज्यादा आंसू बहाती है। क्यों? प्यार सबसे ज्यादा करती है। और हजरत अली एक बात कहते हैं, हजरत अली फरमाते हैं दोस्ती करो, इसलिए कि वो बड़ा गरीब है जिसका कोई दोस्त नहीं है, वो बहुत गरीब है जिसका कोई दोस्त नहीं है। मगर साथ में ये भी कहते हैं दोस्ती उससे करना जो अपने माँ बाप से राजी है, जिससे जिसके माँ बाप राजी हैं। हजरत अली कहते हैं वो अपने माँ बाप का ही ना होगा तो तेरा क्या होगा? जाहिर सी बात है। किसी ने कहा था ना कि जब माँ का दिल लेगा मैं तुझसे प्यार कर लूंगी। गया माँ का दिल लेने के लिए, माँ ने तो दिल दे दिया, लेकिन लड़की बोली जब तू अपनी माँ का ही नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? तो जाहिर सी बात है जो अपनों का ना होगा वो गैरों का क्या होगा? तो दोस्ती उससे करना जो अपने माँ बाप से दोस्ती रखता हो, अपने माँ बाप से प्यार करता हो। और हकीकत में दोस्तों माँ बाप बड़ा प्यार करते हैं। देखा नहीं, जब अभी ईद गुजरी है तो मेरे दोस्तों जब घर में पैसे नहीं होते हैं, दोनों मियाँ बीवी मशवरा करते हैं, कहते हैं चलो मुझे भी मत बनाओ कपड़े, तुम भी मत बनाओ, अपने बच्चे को तो बना लो। कहा पैसे नहीं है, कहा तो दुकानदार से उधार ले लो, बाद में दे देना, अपने बेटे को कपड़े बना लो। भले ही सस्ते कपड़े होते हैं, लेकिन माँ जब अपने लाल को कपड़े पहन के देखती है तो मुस्कुरा देती है, और मुस्कुरा के सीने से लगाती है, बालों में तेल डाल के कंघी करती है, पेशानी का बोसा दे के मिठाई खिलाती है, सेवइयाँ खिलाती है, बच्चे को भी लगता है ईद है। लेकिन मेरे दोस्तों जब माँ इस दुनिया में नहीं होती है, फिर वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, फिर ईद आती है, फिर वो बच्चा बड़ा रोता है, काश आज मेरी माँ होती। अरे मैं छोटा था जब माँ का इंतकाल हुआ था, गरीबी में रहकर माँ ने जिंदगी बसर की, आज होती मेरी माँ,
आज मैं पैसे कमाता हूँ, आज मेरे पास बंगला गाड़ी है। अगर आज मेरी माँ होती, मनपसंद सूट बनाता, मनपसंद खाने खिलाता। क्या करूँ, आज सब कुछ है मगर माँ नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये माँ बाप जब तक दुनिया में हैं एक घने साये की तरह हैं। पेड़ होता है ना, पेड़ जब धूप आती है सारी धूप अपने ऊपर ले लेता है और हमें साया देता है, ठंड हमें देता है। ऐसी माँ बाप हैं, सारी मुश्किलें खुद ले लेते हैं, सारी मुश्किलें खुद ले लेते हैं और हमें पालते हैं। तो एक घने साये की तरह है। ये तो उस दिन पता चलता जिस दिन माँ बाप नहीं होते हैं। आज हम घर में देर से आते हैं ना, माँ टोक देती है, लाल इतनी देर से क्यों आया है? क्योंकि माँ सोती नहीं है ना। वो अशार कहा किसी ने कि घर वाले सब सो जाते हैं, जागती माँ रह जाती है। बच्चों के आराम की खातिर हर दुख को सह जाती है। उनके दिल से जाकर पूछो जिनकी माँ मर जाती है। दिल की दुनिया घर का आंगन सब सूना कर जाती है। माँ ही घर की रौनक है, माँ ही घर की रौनक है और माँ ही घर की जीनत है। दुनिया जिसको माँ कहती है जात बड़ी बाबरकत है। माँ ऐसी हस्ती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है। तो मेरे दोस्तों, कहने वाला कहता आज मेरी माँ होती, मार्केट में जाता, सोना चांदी सब खरीद के लाता, मगर माँ नहीं मिलती। बल्कि फिर तो यूं ही कहता है, फूलों की है महकार माँ तेरी कमी है, चिड़ियों की है चहकार माँ तेरी कमी है, दौलत का है अंबार माँ तेरी कमी है। तेरे दम से रमजान की बरकतें दोबाला थी, है सहरी और इफ्तियार माँ तेरी कमी है। तो माँ बाप की कमी बड़ी खलती है। इसलिए मैं कहता हूँ, मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, लालच में माल के। मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, लालच में माल के। माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के, रखना संभाल के। माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के, रखना संभाल के। तो माँ से प्यार करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना? हाँ, माँ का दिल भी दुखाया तो आज जाके इस प्रोग्राम के बाद माँ के पास जाना। और ये मत सोचना मेरी उम्र 20 साल हो गई या 30 या 50 या 60 साल हो गई, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ये सोच के मत रुक जाना। क्योंकि तुम बूढ़े औरों की नजर में हो चुके हो। जब माँ की बारगाह में जाओगे तो माँ तुम्हें 60 साल के बूढ़े की नजर से नहीं देखेगी, माँ अपने बच्चे की नजर से देखेगी। जब तुम कहोगे माँ मुझे माफ कर दे, माँ सीने से लगाएगी, तुझे माफ भी कर देगी और झोली भर भर के दुआएं भी दे देगी। इसलिए मेरे दोस्तों, जरूरी है अपनी माँ से माफी मांग लेना। आइए अब जरा सुने, जब जनाजा जाता है तो ऐसी हस्ती बेपनाह प्यार करने वाली जिसे माँ कहते हैं, एक ऐसी हस्ती जिसे बहन कहते हैं, अंदाजा लगाइए जब जनाजा जाता है। जो बताना चाहता हूँ वो सुनिए, अपने नबी से सबसे ज्यादा प्यार करें और अपने माँ बाप से भी प्यार करें। इसलिए मेरे दोस्तों देखिए, ये माँ की मोहब्बत थी बेपनाह प्यार करने वाली। जब जनाजा लेकर
लेकर चले। अब जब घर की चौखट से बाहर को जनाजा चला, अब माँ को इजाजत नहीं है, अब बहन को इजाजत नहीं है, अब खाला को इजाजत नहीं है, अब भांजी को इजाजत नहीं है, अब बीवी को इजाजत नहीं है कि अपने घर से बाहर को कदम रखे। अब यही हुआ कि माँ की मोहब्बत ने घर की चौखट पर दम तोड़ दिया, बहन की मोहब्बत ने घर की चौखट पर दम तोड़ दिया, बीवी की मोहब्बत ने घर की चौखट पर दम तोड़ दिया। ये जितनी भी औरतें थी इन सब की मोहब्बत ने घर की चौखट पर दम तोड़ दिया। अब आगे भाई आगे चला, भाई आगे चला, मेरे दोस्तों बाप आगे चला, रिश्तेदार चले, ये सब चले। इन्होंने भी नमाज जनाजा पढ़ी और पढ़ने के बाद में रख दिया कब्र के अंदर, ऊपर से तख्ते लगाए, मानो मिट्टी हमारे ऊपर डाल दी। आज कहता है अरे माँ मेरी, आज कहता है बाप मेरा, आज कहता है दोस्त मेरा, आज कहता है जिगरी मेरा, अरे बता आज तू कब्र में है। जब दुनिया में बीमार हुआ था सब तुझे देखने आए थे, तसल्ली मिल गई। दुनिया में बीमार हुआ, माँ तुझे देखने आई, दिल को करार मिल गया। दुनिया में बीमार हुआ, भाई ने तसल्ली दी, तुझे तसल्ली मिल गई। पड़ोसी तुझे देखने के लिए आए, तुझे तसल्ली मिल गई। आज बताओ आज तू कब्र में है, ना माँ तेरे पास में है, ना बाप तेरे पास में है, ना भाई तेरे पास में है, ना तेरा जिगरी दोस्त तेरे पास में है। आज बता कौन किसके पास में है? अरे कोई किसी के पास में नहीं है। आज तू कब्र में अकेला है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, देखो ये माँ की मोहब्बत घर की चौखट पर दम तोड़ देती है। ये माँ की मोहब्बत, बहन की मोहब्बत, ये जितनी भी औरतें हैं इन सब की मोहब्बत घर की चौखट पर दम तोड़ देती है। भाई की मोहब्बत कब्र तक चल के साथ छोड़ देती है, बाप की मोहब्बत कब्र तक चल के साथ छोड़ देती है, दोस्तों की मोहब्बत कब्र तक चल के साथ छोड़ देती है। और जब ये सब छोड़कर आ जाते हैं तो फिर कब्र में फरिश्ते आते हैं और आकर सवाल करते हैं, मर रब्बों का, बता तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, बता तेरा दीन क्या है। और तीसरा और आखिरी सवाल होता है, मेरे नबी का चेहरा दिखाया जाता है और कहा जाता है, फरिश्ते कहते हैं माँ कुंता तकुलू फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इनके बारे में क्या कहता था। इनके बारे में ये नहीं पूछ रहे क्या कहता है, बल्कि ये बता दुनिया में क्या कहता था, कितना प्यार करता था, इन्हें क्या कहता था। अब तवज्जो रखना, ऐसे आलम में नबी सामने है, उम्मती भी है। अब तुमने अपने नबी से अगर प्यार किया होगा, अपने सीने को नबी की मोहब्बत का मदीना बनाया होगा, और जब फरिश्ते पूछेंगे बता इनके बारे में क्या कहता था, तो मेरे दोस्तों जरा सुनिएगा, ऐसे आलम में जब कब्र में होगे, ना माँ पास में, ना बाप, ना बहन, ना भाई, ना रिश्तेदार पास में होगा, तो ऐसे आलम में मेरे नबी वहां जलवागर होंगे और तुम्हें बड़ी परेशानी हो रही होगी। तो परेशानी में देखकर अपने उम्मती को नबी फरमाएंगे, ए मेरे उम्मती अब घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जिस जगह माँ की मोहब्बत काम नहीं आती है, जिस जगह बाप की शफकत काम नहीं आती, वहाँ मदीने वाले की रहमत काम आती है, वहाँ मदीने वाले की रहमत काम आती है। अरे जहाँ से दुनिया वालों की मोहब्बत दम तोड़ देती है, वहाँ से मदीने वाले आका की मोहब्बत शुरू हो जाती है। कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा। आका जब सामने होंगे तो सवेरा होगा, आका जब सामने होंगे